अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। अक्सर अपने प्रोग्राम्स में आपको ये बताता हूँ कि छोटी सी बात से शुरू होने वाली जो दुश्मनी होती है या जंग होती है, ये कितने अफराद को बड़ी आसानी के साथ निकल जाती है। इसी तरह का एक वाक़या सन था 1984। मेरा एक दोस्त, आज वो दुनिया में नहीं, उसका नाम बिलाल उर्फ चन्न था। मिस्री शाह फैज़ बाग में वो जट्टों की एक फैमिली, बहुत ज़्यादा मशहूर लोग थे और बड़े इज़्ज़तदार और बड़े इनका नाम था उस इलाके में। ये सब जो थे ना, बड़े अपना एक बड़ा मिडल फैमिली से इनका ताल्लुक़ था और बड़ा अच्छा इनका सिलसिला लाइफ का चल रहा था। इतने में बिलाल चन्न, जो मेरा दोस्त आज दुनिया में नहीं, उसने एक लड़के को एक 100 रुपया उधारा दिया और 1984 में 100 रुपये की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, वो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। उसके बाद वो VCR एक दुकान से किराए पे लेते हैं। उस दुकानदार के मालिक का नाम था शफीक। ये मशहूर मरूफ नसीर उर्फ बिल्ला गुज्जर का भाई था। इसकी वीडियो शॉप थी। जब बिलाल चन्न वगैरह फिल्में देखने के बाद VCR इसको वापस करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वही लड़का खड़ा था जिसको बिलाल चन्न ने 100 रुपया उधारा दिया था। बिलाल ने उसको कहा कि मेरा 100 रुपया वापस करो। इस बात से झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े की पादाश में जो म्यूज़िक सेंटर वाला लड़का शफीक था वो मजम्मत करता है और उसके नतीजे में बिलाल चन्न के फायर से वो लड़का कत्ल हो जाता है। ये 1984 का दौर था। आप अंदाज़ा लगा लें कि वो 100 रुपये की क्या वैल्यू थी या 100 रुपये की लड़ाई का क्या नतीजा निकलता है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद बिलाल चन्न पकड़ा जाता है और मेरा गालिबन नवाज शरीफ की हुकूमत थी और ये सजाए मौत हो जाता है। उसके बाद जब ये कोर्ट लखपत जाता है तो इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बन जाते हैं फ़र्क शेर गुजर वगैरह के साथ। वो एक होता था नवीद हुसैन, एक लड़का होता था बाना भट्ट, और इस तरह के बहुत ज़्यादा जो अंदरून और बैरून शहर के जो लोग रिहायशी थे जो सज़ाएँ काट रहे थे, उन सब के साथ बिलाल चन्न का बहुत गहरा ताल्लुक़ बन गया। बिलाल चन्न का भाई जो हीरा था वो भी इसके साथ था, लेकिन सज़ाए मौत वो नहीं हो सका। उसको 25 साल सज़ा हो गई, लेकिन बाद में कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। नाजरीन, बिलाल चन्न जो था ना, मेरा बहुत ज़्यादा प्यारा दोस्त था। सारी दुनिया इस चीज़ की गवाह है कि मेरा उसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ बन चुका हुआ था। मैं भी 93 में जेल में गया हूँ, तो मैं जब कैद हो गया तो 25 साल, तो मैं भी उसकी बैरक में, बल्कि उसके खड्डे के ऊपर, यानी जिस जगह पे वो सोता था वहाँ पर मुझे जगह मिल गई। और मेरे काफ़ी सारे दोस्त, तनवीर हाकमानी, अलाउद्दीन लावा भाई, राजा आरफ वगैरह, ये सारे मुझे छोड़ने के लिए पहले दिन वहाँ पे गए हैं। कि पहले दिन किसी कैदी को जो नया कैद होकर जाता है ना, ज़ाहिर है उसको कि इसको परेशानी कोई ना हो, किसी पुराने दोस्त के हवाले करके आते हैं कि यार इसका ख्याल रखना। बिलाल चन्न के साथ मेरी गपशप हुई। मैंने उससे जब ये बात पूछी तो उससे मुझे बताया कि यार 100 रुपये से ही झगड़ा शुरू हुआ था और आज देख लो मैं कितनी लंबी कैद काट चुका हूँ और ये 100 रुपया अभी तक मेरे दिमाग से नहीं निकलता कि मेरे से ज़्यादती हो गई, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। वो पछताता था इस बात पे। नाज़रीन, इनके साथ ये होगा कि नवाज शरीफ की हुकूमत में ये सजाए मौत होते हैं, बेनज़ीर की हुकूमत आती है, कोठियाँ टूट जाती हैं। फिर कुछ अर्से के बाद जब नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो दोबारा ये लोगों को, जिनको सजाए मौत बेनज़ीर के कहने पर जिनकी कोठियाँ तोड़ी गई थी, इनको दोबारा सजाए मौत कर दिया गया। या आप ये देखें कि 2 दफ़ा जिस बंदे को सजाए मौत का झटका मिला हो या 2 दफ़ा जिस बंदे ने सजाए मौत का हुक्म सुना हो, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। खैर नाजरीन, बिलाल चन्न जो था ना, नॉलेज के लिहाज से बहुत ज़्यादा जीनियस, बहुत ज़्यादा समझदार था। और वही बात आ जाती है, पढ़ा कम था, कड़ा ज़्यादा हुआ था। वो ज़ाहिर है जो बंदा 14, 15 या 17 साल की उम्र में जेल चले जाए तो डेफिनेटली वो जेल के अंदर जाकर वनस्वनी बोलियाँ और रंग बिरंगे गीत जो है ना वो गाने सीख लेता है। इसी तरह बिलाल चन्न के पास बड़ा नॉलेज था। उसे अंदरून और बैरून शहर के जितने भी लोग बदमाश या क्रिमिनल्स, इन सब की हिस्ट्री का पता था, बल्कि वो किसी ना किसी दौर में उसके साथ रहे हुए थे। मैं खुद बिलाल की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था और मैं उसको बड़ा काइयाँ और बड़ा समझदार और बड़ा जीनियस इंसान समझता था। लेकिन नाजरीन, आपको पता है कि मौत का वक़्त जो है वो तो मुकर्रर होता है। और नाजरीन, 1998 में बिलाल चन्न की रिहाई हो जाती है और वो बाहर आ जाता है। और इसी दौर में जो है ना, मैं बाहर आ चुका हुआ था। मैं चन्न को मिलने के लिए इसके घर जाता हूँ और उसको जाकर बताता हूँ कि यार आइंदा ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ना करना, अपने गुस्से और अपने जुनून को जो है ना, ये कभी भी अपने ऊपर तारी ना होने देना। ये चीज़ कोई ना कोई गलत काम करवा देती है, तो आइंदा कोशिश करना कि तुम्हें जेल का रुख ना करना पड़े। कई दोस्तों ने मुझे आकर मिलना और चन्न की बड़ी तारीफ़ें करनी कि यार बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके काफ़ी सारे दोस्त हैं जो बचपन के उससे दोस्त हैं। जब भी मैंने जाना उसने उन सबको तारुफ करवाना कि शाहिद चौधरी मेरा भाइयों की तरह है। मेरे पास उसका आना जाना सारा इस तरह का जो मामला थे ना। मैंने बिल्लू गुजर के प्रोग्राम में आपको बताया कि वो शराब बहुत ज़्यादा पीता था। इसी तरह बिलाल चन्न एक शादी पर इन्वाइटेड था। ये 2 जून 2001 का वाक़या है। थाना मिस्री शाह में FIR दर्ज हुई। ये वाक़या क्या होता है कि बिलाल चन्न अपने कज़न इम्तियाज़ और अपने दोस्त जुन्ने के साथ, जो कि रिक्शा ड्राइवर था, रिक्शा चलाता था, ये तीनों अफराद शादी पे जाते हैं और शादी पे जाके ये बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं। और शराब पीने के बाद वो जो मुखालिफ थे इनके, जो लड़का शफीक नामी बिलाल चन्न से कत्ल होता है,
ये उसके घर से गुजरते हुए, रास्ते में उनका घर था, ये उसके घर के आगे खड़े हो गए ना तो बड़ी बावाज़ बुलंद उनको गालियाँ निकाल रहे हैं और उनको कह रहे हैं बाहर निकलो, तान नहीं छड़ना। हालांकि ये सब खाली हाथ थे, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन शराब जो है वो आपको पता है वो आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है बंदे को ये पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बंदे को अपनी एक्टिविटीज़ का नहीं पता होता। आप सब लोग इस बात को तस्लीम करेंगे, शराब शर देने वाला पानी। नतीजा क्या निकलता है, जब ये उसके घर के आगे गालियों की बुछाड़ कर देते हैं और गालियाँ और उनके दरवाज़ों को ठुड्डे मारते हैं, तो फिर अंदर से उनके कोई दो भाई निकलते हैं जो पंप एक्शन लेके बाहर आते हैं और इन सब को सीधी फायरिंग करके हलाक कर देते हैं। इस फायरिंग के नतीजे में बिलाल चंद, इम्तियाज़ इसका कज़न और तीसरा जूना, ये तीनों जहाँ बहक हो जाते हैं। अब नाज़रीन 2 जून 2001 को FIR दर्ज होती है और ये FIR बिलाल चंद के भाई हीरे की मुद्दत में दर्ज होती है। इसमें एक शहादती था, उसका नाम मुनव्वर था। यह मुनव्वर नामी जो लड़का था, इसको भी कुछ अर्सा के बाद जो है ना नसीर बिल्ला, जो कि मेन बंदा था, जो कि इनका जो है घर का सरबराह था, जिसके साथ दुश्मनी में इसका नाम लिखा जाएगा, उसके 2 भाई सदीक और दूसरा एक भाई उसका यासीन, ये दोनों, इन तीनों इस 13 कत्ल की जो मुकदमे की FIR थी, इसमें सज़ा हो चुकी होता है, सज़ाए मौत हो जाती है इनको। अब नाज़रीन क्या होता है, इस कत्ल का जो एक शहादती था उसका नाम मुनव्वर था। ये मुनव्वर जो है ये इसको भी इसके ऊपर अटैक करते हैं मुखालिफिन, और वो किसी तरह भी उजरती कातलों से साजबाज करके मुनव्वर को भी कत्ल करवा देते हैं। मुनव्वर का कत्ल होता है 2003 में, और मुझे आज भी याद है कि मैं उसके जो चंद का भाई हीरा था, उसको मैं ये कहता होता था कि हीरे भाई आप किसी भी तरीके से जो है ना अपना दिफा किया करें, मुलजमान जो हैं ये आपके ऊपर भी अटैक करेंगे, और आप कोशिश करो कि आप अपनी जो नाजायज़ निकलवाड़ा इसको रोकें, और अपनी जो बाहर की जाने वाली दुकान से सौदा वगैरह ख़रीदना है या शॉपिंग करनी या घर वालों के साथ कहीं जाना, अपनी इन चीज़ों को तर्क कर दें। लेकिन वो भी लागत से वो कहते हैं ठीक है, मौत और ज़िंदगी का जो है ना वक्त मुकर्रर है। यही गफलत और लापरवाही जो है ना हीरे की मौत का सबब बनी। हीरा अपने घर के बाहर जो है मिस्री शाह, उसी चौक में अपने घर के बाहर जो जट्टों की जो कटरी मशहूर है, जो इलाका मशहूर है, अपने घर की सीढ़ी के ऊपर बैठ के बाहर अखबार पढ़ रहा था। और इतने में वहाँ पर मुलजमान का भेजा हुआ एक लड़का जीला नामी जो पीछे से आके फायर करता है, और हीरा उस फायर के नतीजे में जानबर नहीं हो सकता और जान बहाक हो जाता है। तो नाजरीन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये इतने कत्ल होते हैं। देखें ना, आपके 3 वो मर गए, एक शहादती मर गया, हीरा मर गया, और सबसे पहला कत्ल जो है उसका होता है उसके नसीर बिल्ले के भाई का। तो ये इतने कत्ल जो है किस बात से हो गए? सिर्फ एक 100 रुपये की लड़ाई थी। कोई बंदा नीचे कमेंट बॉक्स में आके बता दे कि ये लड़ाई किसी और चीज़ की थी, तो मैं कहूँगा कि वाकई मैंने आपको गलत बात जो है ना, ये गलत मैसेज पास किया। सिर्फ 100 रुपये की लड़ाई थी। तो ये 100 रुपये की लड़ाई कहाँ से कहाँ चली गई, मुझे आप बताएं। ये जो 2 भाई थे, इनके सदीक और दूसरा भाई यासीन, जो सजाए मौत थे, वो भी केस की पैरवी ना होने से, मुद्दई ना होने की वजह से वो भी बरी हो जाते हैं। और जो नसीर बिल्ला था ये मफरूर था, और इसको बड़े तकड़े 2 DSP, एक रईस खान और दूसरे वारिस भरवाना, ये कराची से गिरफ्तार करके लाहौर लाते हैं, और वो भी जेल में चले जाता है। क्योंकि तमाम मुकदमात में जो थी ना, उसका मशवरा इसी का था और साजबाज इसी की थी, और हम मशवरा होके इसके साथ जो है ना मुलजमान ने कत्ल किए, ये सब बातें FIR में लिखी होती थी। वो भी आगे पेश होता है और वो मुझे अप्रोच करता है। उसको पता था कि मैं वो शख्स हूँ जो बिलाल चंद का जो है ना फैमिली मेम्बर हूँ। बिलाल की जो बहन थी मुझे अपने सगे भाइयों से ज़्यादा प्यार करती थी, और मैं भी अपनी बहनों से ज़्यादा उनको प्यार करता और उनकी रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि मेरा उस ख़ानदान के साथ एक रिश्ता था। मैंने रोज़ाना जो है ना उनको फ़ोन करके, या जब भी मेरा उनसे रब्ता होना, मैंने उनको यही कहना कि बाजी किसी भी तरीके से जो है ना इस दुश्मनी को जो है ना ख़त्म कर दें, और बच्चों का जो मुस्तकबिल है इसको जो है ना बचा लें। बच्चे आपके बिल्कुल पढ़ने लिखने वाले हैं, और आपके बच्चों की ये लाइन नहीं है, ये बच्चे वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते जो आपके बड़ों ने कर ली हैं। तो मेरा ये मशवरा है बाजी, किसी भी तरीके से जो है ना मुलजमान को जो है माफ़ कर दें, अल्लाह पे डोरियाँ छोड़ दें। तो वो मेरे 12 दफ़ा कहने से जो है ना नतीजा ये निकलता है कि बाजी ने मेरी बात मान ली, और उन्होंने मुझे कहा ठीक है शाहिद भाई, आज मेरे भाई दुनिया में नहीं है, मेरे लिए तो आप ही मेरे भाई हो। आपने जो फैसला कर दिया या जो आपकी सोच है, मैं उस पर पाँव रखती हूँ और आपकी बात की तायीद करती हूँ। आप बिल्कुल ठीक है, आप करें सुलह का जो बंदोबस्त, और मैं और मेरे जो भी जिसके भी शादी के या जिस मुद्दई के बयान चाहिए होंगे, हम आगे कोर्ट में बयान दे देंगे। तो मेरे कहने की वजह से जो है ना इस ख़ानदान ने दुश्मनी को ख़त्म कर दिया, और आज वो मेरी जो बिलाल चंद की सिस्टर हैं, उनके बच्चे अपनी बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज मेरी बहन भी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और चंद के जो बहनोई थे निसार, नादरीन आप यकीन करें, इस शख्स ने बहनोई होने के अलावा, बहनोई का रिश्ता तो काम सा होता है ना,
इसने एक बाप की तरह जो है ना बिलाल चंद की जेलों के अंदर जो है ना पैरवी की, हर मुलाकात पे ये शख्स वहाँ पे पहुँचा होता था। और अब यकीन करें जिस तरह की जेल बिलाल चंद ने, मेरे अंदाजे से 16 से 17 साल ये बंदा जेलों में रहा है। और अब किसी बंदे से पूछ लीजिएगा, हर बंदा उसे बाई नेम और बाई फेस जानता है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी। लेकिन क्या हुआ, यही वो शराब, इस शराब बनाने वाले का बेड़ा गर्क हो जिसने ये शराब बना दी, कई अफराद को जो है ना मनो मिट्टी तले ले गई। और शराब पी के लोगों के गलत फैसलों ने जो है उनको जो है ना मौत की आगोश में सुला दिया। मैं अपने हर प्रोग्राम में आपको ये कहता हूँ कि मुफ्त की शराब जो डेरों में जाकर बच्चे पीते हैं, वो लोग जो आपको मुफ्त की शराबें पिलाते हैं ना एक दिन आपको अपने गलत काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उस वक्त वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये होश में नहीं। तो सुबह जब आपकी आंख खुलेगी ना और आप 302 की FIR अपने ऊपर दर्ज देखेंगे, तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि शाहिद चौधरी की बातें जो है ना सियाको सबकत के मुताबिक होती थी और वो रियलिटी ग्राउंड पे बात करता था। नाजरीन आप ये देखें कि अगर मैं उसके घर वालों को ये मशवरा ना देता तो ये दुश्मनी ख़त्म हो सकती थी। मेरी इस बात से, मेरी उस बहन ने जो आज दुनिया में नहीं है, मेरी बात से उन्होंने इत्तफाक किया और आज वो दुश्मनी ख़त्म हो गई है। उनके बच्चे बेखौफ ख़तर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और नाजरीन आप एक चीज़ याद रखिएगा, कत्ल के पीछे जो मुहरक़ात होती हैं ना उनको ज़रूर जाना करें और उनकी रोशनी में ना आप ये देखा करें कि जिस बंदे ने ये कत्ल जैसी अटेम्प्ट की है या कत्ल जैसी भयानक वारदात की है, क्या इस बंदे को ये वारदात करनी चाहिए थी कि उस बंदे के पास इस वारदात के अलावा और कोई हल नहीं था। अगर आपको समझ आ जाए कि वाकई ये कत्ल होने वाला बेशक आपका भाई, बाप, बेटा जो भी था, इसकी हरकतें इस तरह की थीं कि अगर ये जो बंदा जो आपका मुल्ज़म होता है, अगर वो उसको कत्ल ना करता तो उसके पास कोई और चारा नहीं था। तो आपको ये चाहिए हालात के साथ कंप्रोमाइज़ करके उस एक गलत फैसले को जो वो मरने वाला कर जाता है उसको आगे तक ना लेके जाएं, वरना ये कई अफराद को और निकल जाएगी। मेरी बात याद रखिएगा, मेरी बातें तलख और सच होती हैं, इन पे अमल किया करें। मैं आपको जो बात बताता हूँ ना, ये मेरे ज़ाती तजर्बात के मुताबिक हैं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इस सुलह में सारा मेन किरदार मेरा है। नसीर बिल्ला आज जिंदा है, ये सारी ज़िंदगी जमरोद, हुमायूं खान वगैरह के साथ, ये भोला सन्यारा, ये सारा ग्रुप इसके साथ होता था और इसका बड़ा नाम था। मैं एक बार सेशन कोर्ट जाके से मिला हूँ और इस सुलह के लिए आप ये बताएं कभी आज तक ऐसे हुआ है कि कुआं प्यासे के पास चले जाए? मैं खुद उसके पास सेशन कोर्ट गया और ये कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए, लोग लिखेंगे कि मैंने जाकर उसे कहा था कि यार अपनी दुश्मनी का जो है ना, अपनी दुश्मनी को आप समझ लो कि ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कोई ऐसा गलत काम ना करना। मैं सुलह में पढ़ चुका हूँ और मुझे बेशक किसी ने नहीं सुलह में डाला, लेकिन मैं ये सुलह करवा के छोड़ूंगा क्योंकि मुझे पता है इसके आने वाले वक्त में ताबकाती असरात और ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। तो इस तरह नाज़रीन जो है ना, मैंने हमेशा जो है ना, मैंने दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए अपनी काविशें की हैं और मैंने कई ऐसे कत्लों की सुलह करवा चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में कि अल्लाह ताला अगर मेरी नीयत को कबूल कर लेंगे तो अल्लाह ताला शायद मेरी मग़फ़िरत कर दें। प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आए या मेरी किसी बात से आपको इख्तलाफ हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।